तप से तपने वाले कम, किससे? तप से तपने वाले कम, और कसाय से तपने वाले ज्यादा। किससे? किससे? तप से तपने वाले कम और कसाय से तपने वाले, कसाय से तपने वाले ज्यादा है। तो सबसे पहले अनशन तप। अनशन तप माने क्या है? 4 प्रकार के, बोलो, 4 प्रकार के। कौन सा 4 प्रकार का आहार? यही नहीं मालूम? पहले तो यही नहीं मालूम कि 4 प्रकार का आहार क्या है। वो अनंत काल से करते आ रहे। त्याग की चर्चा मत करो, खाने की चर्चा तो पूरी करो, त्याग की चर्चा मत करो। ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी चर्चा करने का त्याग करो, ये सबसे अच्छा लगता है। 4 प्रकार के आहार कौन कौन से हैं? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य माने दाल, रोटी, सब्जी, चावल, मोदक, लाड़ू, मोदक आदि। और पेय का मतलब होता है छाछ, रस, पानी, दूध। जो पीने में आए उसका नाम क्या है? पेय। और स्वाद्य का मतलब होता है लौंग, इलायची, बीड़ा, है ना, ये जो चीजें हैं इसका नाम क्या है? स्वाद्य। और ले का मतलब होता है चाटने योग्य। ले माने चाटने, जैसे रबड़ी, सत्तू। तो ये 4 प्रकार का मन, 4 प्रकार का आहार, 3 प्रकार की शुद्धता पूर्वक मन, वचन और काय, इनकी शुद्धता पूर्वक इन 4 प्रकार के आहार का क्या करना? त्याग करना। भाव शुद्धि से आज अष्टमी है, 14 है, आज पंचमी है, सप्तमी है, मैं 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूँ, ऐसा है ना। ये इसका नाम क्या? अनशन। औमोदरी का मतलब होता है भूख से कम खाना। अनशन, औमोदरी, व्रत परिसंख्यान, विधि लेकर के जाना। रस परित्याग, है ना, रस परित्याग का मतलब होता है कि रसों का क्या करना? त्याग करना। विविक्त सय्यासन, विविध प्रकार के क्या लगाना? आसन, पद्मासन, खड़गासन, कुक्कुटासन, मगरमुखासन, और इसके साथ साथ में गवासन, वीरासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन इत्यादि जो आसन लगाए जाते हैं उनका नाम क्या है? काय क्लेश। और इन सब से जो तकलीफ होती है उसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? काय क्लेश। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? काय क्लेश। तो इससे जो क्लेश होता है उसके लिए क्या कहा जाता है? उसे काय क्लेश। शरीर में कष्ट होने वाला जो है उसका नाम क्या है? काय क्लेश। तो ऐसे 6 प्रकार के बाह्य तप हैं। इन्हें बाह्य तप क्यों कहा गया है? बाह्य तप इसलिए कहा गया, ये सबकी नज़र में आते हैं, सबकी दृष्टि में आते हैं, सबके देखने में आते, इसलिए इनको क्या कहा गया है? बाह्य तप। और अंतरंग तप कितने प्रकार का होता है? अंतरंग तप भी 6 प्रकार का ही होता है। उसमें सबसे पहले दिया प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त का मतलब प्राय माने अपराध, और चित्त का माने उस अपराध से अपने चित्त को शुद्ध करना, इसका नाम क्या है? प्रायश्चित। तो प्रायश्चित के लिए दिया कि अपना जो चित्त अशुद्ध हुआ है उसकी आलोचना करना। हमसे दोष हुआ है तो गुरु के सामने जाकर ये कहना कि हमसे ऐसी गलती हुई, हमने ऐसा दोष किया, हमने ऐसा अपराध किया। उस पर अपनी सफाई नहीं बताना कि हमने ऐसा नहीं किया। तुमने दोष किया है तो उसके तुम आलोचना करो, उसका प्रायश्चित लो कि हमने ऐसी गलती कि हमको प्रायश्चित दीजिएगा। तो ये आलोचना और प्रायश्चित, पर उसके अनुसार उसको प्रायश्चित दिया था कि तुमसे ऐसा हुआ, एक माला फेरना, एक रस का त्याग करना, नीरस करना, उपवास करना, जो उनको प्रायश्चित दिया जाता उस प्रायश्चित के लिए क्या करता है? वो स्वीकार प्रायश्चित, है ना। प्रायश्चित और विनय। विनय का मतलब क्या होता है? कि गुरुजनों के आने पर अपने आसन को क्या कर देना? छोड़ देना। गुरुजन आए तो अपने आसन का त्याग करना, उनके बैठने के बाद बैठना, उनसे नीचे बैठना, उनसे क्या? उनसे नीचे बैठना। और उससे क्या होता है कि विनय करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। क्या होती है? कित्ती मित्ती मणस्स भंजन गुरु जने बहुमाणा तिथैराणम आणा गुणानुमोदो विनय गुणा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मूलाचार ग्रंथ में लिखते
कित्ती मित्ती मणस्य, कीर्ति की प्राप्ति। कीर्ति क्या होती है? यश मिलता कि ओह देखो कितना गुरु का विनय करते हैं, कितने धर्मात्मा है, कितने पुण्य लोग तुम्हारी अच्छी क्या करते हैं, कित्ती मित्ती मणस्य। और मित्रता की प्राप्ति विनय से क्या होती है? मैत्री भाव प्राप्त होता है। जो विनय करता है उसके लिए उससे मैत्री भाव। और मान का क्या होता है? भंजन। हमारा मान कसाय क्या होता है? गलता है। मान कसाय का भंजन है ना। गुरुजनों की क्या है ना, गुणों की अनुमोदना, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का पालन है ना, बहुजनों का बड़ों का क्या करना, सम्मान। तो ये विनय से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। और बिल्कुल ऐसे अकड़ करके बैठे कि देख लिया फिर भी क्या नहीं करते, उठते नहीं है। देख लिया फिर भी आदर नहीं करते, देख लिया फिर भी नमस्कार नहीं करते, देख लिया फिर भी सम्मान नहीं करते। तो ये क्या है? अभिनय है। ये क्या है? इसके लिए अभिनय कहा गया। तो विनय पूजा करते हो तो सबसे पहले कौन सा पाठ पढ़ते हो बताओ? है सबसे पहले कौन सा पाठ है? विनय पाठ। पूजा बैठ के करना, खड़े होके करना? यही विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े। जो पाठ खड़े हो करके भगवान की क्या करना, पूजा करना। लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है किसी के अंदर खड़े होने की शक्ति नहीं है, नहीं रह सकता 1 घंटे खड़े, तो फिर क्या करना? बैठ करके भगवान के अष्टद्रव्य से क्या करना? बैठ करके अष्टद्रव्य से क्या करना? पूजन करना। बैठ करके अष्टद्रव्य से भगवान जिनेंद्र की क्या करना? पूजन करना। तो इस प्रकार से विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति का मतलब होता है उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी क्या करना? सेवा करना। वैयावृत्ति मतलब आवश्यकता के अनुसार सेवा करना। कोई जरूरी नहीं है कि हाथ पैर दबाने का नाम ही क्या है? वैयावृत्ति है। क्या कोई जरूरी नहीं कि हाथ पैर दबाने का नाम ही क्या है? वैयावृत्ति है। हाथ पैर दबाने का नाम क्या है? हो सकता पाटा लगा दो, हो सकता उनको चटाई लगा दो, हो सकता कि अगर दीर्घ संख्या जाना है, लघु संख्या जाना है तो कमंडल हाथ में लेकर के चलो। कमंडल हाथ में लेकर के चलना, शास्त्र ला करके रख देना। उनकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति कर देना, इसी का नाम क्या है? वैयावृत्ति। मान लो विहार करना, विहार कर रहे तो उनके साथ में जाना, ये भी क्या है? वैयावृत्ति है। तो जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसकी क्या करना? पूर्ति कर देना। इसके लिए क्या कहा जाता है? इसके लिए वैयावृत्ति कहा जाता है। प्रायश्चित, विनय, वैया, स्वाध्याय। और स्वाध्याय के लिए भी परम तप कहा गया है कि स्वाध्याय करो, याद करो अपना, है ना। ये स्वाध्याय आदि क्या कहा गया है? परम तप कहा गया है। परम तप कहा गया। अपना पढ़ते समय अपना पढ़ो, अपनी दृष्टि को शास्त्र पर रखो, है ना। इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, है ना। क्या किसी को इधर उधर दृष्टि चलाना? अपना पढ़ो, अपना स्वाध्याय करो। अपना जाप कर रहे तो अपनी आंखें बंद करके क्या करना? जाप करना। आंखें खोल करके जाप करते 17 जगह हमारा मन क्या होता है? भागता है। एक बार किताब पर देखना, फिर पूरी चारों तरफ दृष्टि डालना, एक बार किताब पर देखना, फिर चारों तरफ देखना। ये स्वाध्याय नहीं है तुम्हारा। अपना शास्त्र की तरफ देखना, अपना पढ़ना, अपनी दृष्टि नीचे रखना। और जब तक अपन 1 घंटे स्वाध्याय कर रहे तो अच्छी तरह से, और कैसे? रस ले करके स्वाध्याय किया जाता है। कैसा ले करके? रस। कैसे लिया जाएगा रस? जैसे बच्चे लोग मालूम क्या करते हैं? समझो इसके लिए, भली तुम बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, पर बच्चों की बातों को भी समझना कि जैसे चटनी की गोली आती है, दूध की गोली आती है, संतरे की गोली आती है। तो संतरे की गोली आती है तो क्या करते हो? उसको पॉपिंस, 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 लाल, नीली, पीली, काली, हरी, सफ़ेद, एक डिब्बी में 11 निकलती है, इतनी लंबी आती है पॉपिंस। तो उसमें क्या करते हैं? क्या उसको ले करके चबा करके खा नहीं लेते हैं, उसको क्या करते? मुंह में डाल के, बोलो क्या करते? बोलो। मौन बैठा है, चूसते हो उसके लिए, है ना, है ना। आराम से क्या करते हैं? हाजमोला की गोली उसको मुंह में डाल लिया और क्या करते रहते हैं? चूसते रहते हैं, उसको चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं उसके लिए। तो इस प्रकार से क्या है कि ऐसे जो चूसते रहते, तो इसी प्रकार से एक लाइन पढ़ो। और उसके लिए जैसे पढ़ा हमने
कि जिस व्यक्ति के तीव्र पाप कर्म का उदय होता है ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्रचंड पाप कर्म का उदय होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके लिए हिंसा करेगा वो, झूठ बोलेगा वो, चोरी करेगा, हमें समझना ही नहीं है। बोलो, हमें समझना ही नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। हम तो अपना विनाश करेंगे ही करेंगे, दूसरे का भी विनाश करके जाएंगे। कर लो भैया तुम हमारा विनाश। तुम्हें जिस चीज में तुम्हें अच्छा लग रहा है कि इनका हित करने में हमारा अच्छा है, इनका विनाश करने में अच्छा, कर लो। पर ये भगवान जाता किसी का बुरा करने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता 3 काल में, है ना। तुम्हारी ये अशुभ पर्यायें, अशुभ वेद तुम्हारा 3 काल में पीछा नहीं छोड़ेगा ये। तुम करो किसी का विनाश, तुम करो किसी का बिगाड़, तुम करो किसी का हित, और दूसरे का हित करने वाले व्यक्ति का कभी भी क्या नहीं हो सकता है, हित नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो क्या स्वाध्याय का मतलब कल ही हमने बताया हुआ था कि जिसमें हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए उसका नाम क्या है। जिसमें हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाता उसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याया परमम तपः। किसके लिए? मुनियों के लिए स्वाध्याय परम तप है। वो निरंतर इसकी आराधना करते हैं और अपने लिए पंचम काल में क्या है, शास्त्र ही सहारा है। बोलो, शास्त्र ही सहारा है। जैसे बुढ़े आदमी को चलने के लिए, बोलो बोलो, तुम चार्ज हो जाओ, वो चार्ज नहीं होते हो इसलिए पुलिस लाठी चार्ज करती है। तुम चार्ज नहीं होते ना हो इसीलिए पुलिस क्या करती है, लाठी चार्ज कर दी। तुम चार्ज हो जाओ तो उनकी लाठी डिस्चार्ज हो जाए। तुम हो जाते हो पुण्य से डिस्चार्ज तो पुलिस करता है लाठी चार्ज। और तुम हो जाओ, है ना, तुम चार्ज हो जाओ तो उनकी लाठी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए स्वाध्याय क्या दिया, जैसे बुढ़े आदमी को चलने में लकड़ी क्या है, जैसे बुढ़े आदमी को चलने में लकड़ी सहायक होती है ना, उसी प्रकार से दिगंबर मुनिराज के लिए, बोलो, दिगंबर मुनिराज के लिए शास्त्र ही सहारा है। आगम चक्षु साहू, साधु के चक्षु ही आगम है। साधु के चक्षु ही आगम है। और आगम के बिना साधु क्या होता है, अंधा होता है। आगम के बिना साधु एक कदम भी नहीं चल सकता है। साधु एक कदम भी नहीं चल सकता है उसके बिना। तो इस प्रकार से, है ना, और व्युत्सर्ग का मतलब होता है कायुसर्ग। अपन हर समय आहार चर्या को जाते तब भी यह कायुसर्ग करते। आहार शुरू करने के पहले कायुसर्ग और आहार हो जाने के बाद, सोने से पहले कायुसर्ग और जागने के बाद कायुसर्ग। इसी प्रकार से दीर्घ संज्ञा लघु संज्ञा करके आने के बाद में 9 बार नमोकार महामंत्र की आराधना हम करते। कोई नियम लेते हैं तो हम 9 बार नमोकार मंत्र क्या करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र, 9 बार नमोकार मंत्र के लिए पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से 12 प्रकार के तप, कितने प्रकार के और कितने दिन, एक दिन नहीं, 12 प्रकार के तप, 12 दिन नहीं, 12 महीना। कितने महीना? इस महीना छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी नहीं मिले। कब तक करेंगे उपवास? जब तक शरीर में शक्ति हो तब तक उपवास करेंगे। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक हम रस परित्याग, और जब शक्ति नहीं रहेगी तो और ज्यादा करना पड़ते हैं। शक्ति है तो उपवास कम करते हैं और शक्ति नहीं है तो उपवास ज्यादा करना पड़ते। क्यों? नहीं आया समझ में? अभी तो शक्ति का विचार करते हो, लेकिन जब संलेखना का काल आएगा और बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल शक्ति नहीं बचेगी, तब एक उपवास, फिर 2 उपवास, फिर आचार्य पूछते हैं क्या विचार है? पानी पानी नहीं, कोई पानी नहीं आज, कोई दूध नहीं आज,
तो बस वो इस प्रकार से 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, 6 उपवास, और कई साधु ऐसे हैं कि वो 13 उपवास कर लिए, 20 उपवास कर लिए, 25 उपवास कर लिए, 36 उपवास तक करके संलेखना को प्राप्त हुए। कितने उपवास? बीच बीच में जल ग्रहण करते हैं, यथाशक्ति के अनुसार जल आदि की आवश्यकता रहती है। तो जैसी संलेखना करने वाले व्यक्ति की भावना रहे, क्या जैसी क्या रहे? भावना रहे। उससे पूछो आपको जल लेना है, अगर वो कहे हाँ तो उसको समझाना, नहीं माने तो क्या करना? फिर जल देना। लेकिन संकलेशता नहीं कराना, जबरदस्ती त्याग नहीं कराना। उसकी इच्छा नहीं है, नहीं नहीं तुम तो छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो, तो ऐसी संकलेशता उत्पन्न नहीं कराना। अगर उसको 1 गिलास जल वो ले लेगा तो उसको क्या नहीं होगी? फिर आकुलता नहीं होगी उसके लिए, और उसका दिन और रात क्या होगा? अच्छी तरह से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो ऐसे जो क्या 12 प्रकार के तप, 12 महीना, कितने महीना? 12 महीना, इसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती है। और जैन आगम में दीक्षा ऐसी होती है कि एक बार यदि दीक्षा को स्वीकार कर लिया तो उसको फिर छोड़ नहीं सकते। क्या? हमारे मत में या तो दीक्षा होती नहीं, और एक बार दीक्षा हो गई तो फिर वो दीक्षा कभी छूटती नहीं है। एक बार दीक्षा हो जाती है फिर वो दीक्षा क्या नहीं होती है? छूटती नहीं है, छोड़ी नहीं जाती दीक्षा के लिए। नहीं है शक्ति तो मत लेना, अपना जितनी प्रतिमा है उतना लेकर के क्या करो? पालन करो। जितना व्रत, एक आसन हो सके तो एक आसन करो, उपवास हो सके तो उपवास करो, रस परित्याग हो सके तो रस परित्याग, जो तुमसे हो सके तुम उसे शक्ति के अनुसार क्या करना? हाना कुछ तो बोलो, क्या? और नहीं है शक्ति तो नहीं करना। एक रस छोड़ने की शक्ति नहीं है, एक अनाज में काम नहीं चल सकता है? चल सकता है। जब कहीं अपने देखो ना कि लोग बोलते हमारे पास शक्ति नहीं, चलो हम तुमको दृष्टांत दे रहे। कई लोग जब बाढ़ में फंस जाते हैं, क्या बाढ़ में फंस जाती, जंगल में फंस जाती, उनको 3-3 दिन तक खाने को नहीं मिलता है, लटके रहते वृक्ष पर हो, तो फिर चलता कि नहीं चलता? और तुम बोलते हो कि हमारे लिए ऐसे पदार्थ चाहिए खाने को। जेल में कहाँ रखे? जेल में कहाँ रखा केक तुमको? अब जन्मदिन है, मनाओ वहां जेल में जन्मदिन, वहां तो मरण दिन है हर समय। जेल में क्या है? जेल में क्या है? मरण दिन है, वहां जन्मदिन का तो काम ही नहीं है।